देखो ये अब आपको ये याद रखनी जो अब आप निकालने जा रहे हैं रिजल्ट, इससे पहले आपने किसी भी एवरेज और आरएमएस को याद करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। बट अब आपको इनकी एवरेज इंटरवल के याद रखने होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन वेव जिसको बोलते हैं, साइन फंक्शन या साइनोसॉइडल करंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक टाइम पीरियड में इसकी एवरेज कितना होगा ये अगर आप निकालो, तो आपको याद है क्या मैंने बताया था, देखो साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप टी को 2 पाई बाई ओमेगा प्लस टी से रिप्लेस कर देंगे तो देखो वापस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है। यही होती है, आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लिया अब तो खूब, यस सर, पढ़ लिया सर। ठीक है ना। यस सर। हाँ तो टी को आप क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई ओमेगा प्लस टी, तो ऐसे लिखा तो देखो क्या बन गया, वापस वही है। तो इसका मतलब 2 पाई बाई ओमेगा क्या है, इसका टाइम पीरियड है। तो एवरेज वैल्यू इन द वन टाइम पीरियड निकालने के लिए तो मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की जो एवरेज वैल्यू है, कब बताया था मैंने, 11th में बताया SHM था। SHM हाँ एसएचएम में बताया था कि एवरेज 0 एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इन सब की एक टाइम पीरियड में एवरेज कितना होता है, 0 होता है। आप 0 करके देख लो, आप ऐसे मत मानो, आप करके देख लो। क्योंकि वही हो जाता है, जितना एक टाइम पीरियड में पॉजिटिव हो जाता है उतना नेगेटिव हो जाती है, वही वही सारी वैल्यू, एक माइनस है तो उसका प्लस वहां पर है, एक माइनस है उसका प्लस वहां पे। तो जब सम करके डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करोगे तो 0 ही आएगा, और क्या है? वही होता है इसमें, ठीक है। एवरेज जो एक टाइम पीरियड का है इसका क्या निकल, तो देखो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, फिर चाहे से साइन 2 ओमेगा टी हो तब भी एवरेज 0 है, ध्यान रखना, 2 3 कुछ भी हो, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2 ओमेगा मतलब वही चीज होगी। तो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन सब की एवरेज वैल्यू पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में क्या निकल के आती है, 0 आती है। तो आपसे पूछे कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कितनी होती है, केवल इतना क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करोगे। तो आप समझोगे कि इसने बताया नहीं कैसी है, तो डिफॉल्ट हम कैसी करंट मानेंगे, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट साइन वेव ही मानेंगे हम, तो जब नहीं बताया कैसी, फिर उसने ये भी नहीं बताया किस इंटरवल में एवरेज बताना है, तो डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि एक टाइम पीरियड में ही बताना है, और हम 0 पे टिक कर, समझ रहे हो। आपको केवल ये क्वेश्चन आ जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विल बी, तो आप क्या करेंगे, आप छोड़ के तो नहीं आएंगे उसको, ठीक है। तो आप क्या समझेंगे, इसने ये तो बताया नहीं किस करंट की निकालनी है, तो जो घर में आ रहा है उसी की पूछ रहा हूँ मैं, साइन वेव आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसने ये भी नहीं बताया हर टाइम इंटरवल में 0 थोड़ी नहीं आता बेटा, देखो हाफ टाइम पीरियड में करो 0 नहीं आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 0 कब आ रहा है, पूरे टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि उसने क्या पूछा होगा, एक टाइम पीरियड का ही पूछा होगा, और 0 पे टिक कर देंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे कि हाफ टाइम पीरियड का ये भी याद रखना है, ये बहुत कॉमन है कि आधे टाइम पीरियड की एवरेज वैल्यू कितनी होती है साइन फंक्शन, वो निकल के शायद आती है 2 I0/पाई आती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको याद रखनी है बेटा, रिमेम्बर है वो, ठीक है ना। मैंने कहा ना इसकी कई वैल्यू याद रखनी, बाकी इससे पहले मैंने थोड़ी नहीं याद कराया किसी का एवरेज, बट साइन का कराऊंगा। पहले तो मैंने एवरेज याद करा दिया आपको, एक टाइम इंटरवल में 0, अब मैं आधे टाइम का भी एवरेज याद कराऊंगा। तो आधे टाइम पीरियड का एवरेज कैसे निकालूं, 0 से लेकर T/2 तक इंटीग्रेट करोगे इसको। देखो कर लोगे कि नहीं करोगे अभी भी इंटीग्रेशन, बताओ। कर तो क्या लेंगे निकल सर। के, हाँ तो ये एवरेज निकल के आएगा 2I/0/पाई कॉस फाई नॉट है, कॉस फाई नॉट आएगा। अच्छा कॉस फाई नॉट आता है, मुझे को नहीं पता था, ये बताता हूँ, ठीक है ना। ये एवरेज कॉस फाई नॉट निकल के आता है, तो फाई नॉट अगर 0 हुआ तो साइन ओमेगा टी हुआ अगर केवल, तो आपका एवरेज क्या बोला जाएगा, 2I0/पाई बोला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत पूछता है कि आधे टाइम पे नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो आप फाई नॉट 0 ही मान लो, क्या करोगे तो, ठीक है। तो आधे टाइम पीरियड में साइन फंक्शन जो है या साइनोसॉइडल करंट की वैल्यू कितनी होती है, 2I0/पाई होती है आधे टाइम पीरियड, ठीक है। आई एवरेज और ई एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ ईएमएफ इन वन टाइम पीरियड और इन द लॉन्ग टाइम का मतलब भी वही मान लिया जाएगा, ठीक है। कि आपका देखो, आप कोई भी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है कि ऊपर आप कुछ भी लिखोगे किसी भी टाइम इंटरवल का तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, लॉन्ग टाइम इंटरवल का मतलब क्या बोला जाएगा, 0, ठीक है ना। क्योंकि ये साइन फंक्शन है ना, बाउंड फंक्शन है, तो ये कभी इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, कितना भी लॉन्ग टाइम इंटरवल है हमेशा फाइनाइट होगा ऊपर वाला टर्म। बट नीचे आप कह रहे हो लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो बहुत ज्यादा टाइम डाल दिया, तो ये फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाए, 0 बोला जाए, ठीक है। तो आप एवरेज या ई एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, अब अपने आप समझ में आ रहा है, साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, साइन वेव की बात कर रहे हैं,
in one time period or in the long time interval will always be equal to 0. बोलिए बेटा, ये बात क्लियर है क्या आपको? एवरेज आरएमएस पे सारी बात थी, ठीक है। फार्मूले एवरेज का याद किया आपने, और बाकी इसकी आपने याद कर ली है एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू भी इसमें आ जाती, चलो अगले लेक्चर में आ रही है, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या याद करिए आपने, साइन फंक्शन या कोसाइन की जीरो होती है एक पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में जीरो होती है। और जैसे कि आधे टाइम पीरियड की होगी तो कितनी होगी, 2i0/5 या 2e0/5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है। मेरे को नहीं लगता आप एक भी चीज भूलने वाले हैं, एक बार देख लीजिएगा करके, ठीक है।